मैं तारकेश्वर शाह नौतन मुखिया इस्लाम धर्म के प्रमुख त्यौहार बकरीद के अवसर पर नौतन समेत जिले के समस्त जनता प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामना एवं मुबारकबाद देता हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। बिहार में आम सभा का चुनाव वर्ष 2024 में होना है। सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में यहाँ बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के जो बिहार का 16% दलित मतदाता है वह काफी मायने रखता है और इन्हीं 16% दलित मतदाताओं के ऊपर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें हैं, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो या कोई भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठन हो। इस 16% जो दलित मतदाता हैं उन मतदाताओं पर सबकी निगाहें हैं और इन दलित मतदाताओं पर लगातार दाव पर दाव लगाए जा रहे हैं, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई संगठन हो। और इस चुनाव को लेकर के आज हम आपको सीधे जोड़ते हैं मैरवा नगरीय क्षेत्र के एक लोकप्रिय दलित नेता होने के साथ साथ एक युवा नेता है और साथ ही मैरवा नगरीय पंचायत के बरसों उप सभापति रहे हैं मदन बैठा जी। और ये एक काफी कद्दावर चेहरा है इस सीवान जिले की राजनीति के और इनसे हम लोग जानेंगे कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव होगा वर्ष 2024 में, उस लोकसभा के चुनाव में चूंकि चाहे वह चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, राजद हो, भाजपा हो, सभी उस दलित मतदाताओं को जो 16% दलित मतदाता है उन मतदाताओं को रिझाने को लेकर के राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रादेशिक स्तर पर दाव पर दाव खेले जा रहे हैं। चाहे वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मनोनयन की बात हो या फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने की बात हो, नीतीश कुमार भी तमाम इस तरह के जो लोक लुभावन कार्य है कर रहे हैं। और ऐसे में हम इनसे जानेंगे कि आगामी जो लोकसभा के चुनाव होंगे दलित समाज के बीच कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा और दलितों की क्या मंशा है इस बार चुनाव को लेकर। भाजपा के जो विपक्षी भाजपा गैर भाजपाई संगठनों ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है, तो आपको क्या लग रहा है 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल बनेगी, विपक्षी सरकार बनेगी, मजबूत है, लोग त्रस्त हैं। ये जो महिला की जो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री हमारे की गैस में आंसू बहती है मेरी महिलाओं को मैं देखा नहीं जा रहा हूँ और 400 कुछ सिलेंडर और 1300 में। अब उन्हीं के जो योजना जो 1300 रुपया में तनख्वाह देते हैं महिलाओं को, 1500 रुपए आंगनबाड़ी को देते हैं केंद्र सरकार के अनुदान से। क्या उनकी महिला कितनी के प्रति तो समाज कल्याण को महिलाओं को सम्मान दे, उनकी मानदेय दे या वेतन मान देंगे ताकि उनके चूल्हा जल सके। वो आज लकड़ी के जलाने पर मजबूर है। आपको क्या लगता है कि 400 जो सिलेंडर मिलती थी आज 1300 में क्या महंगाई नहीं लगती है आपको? पेट्रोल जो 70 है आज के 100 रुपया में आपको महंगाई नहीं दिखती है? एजुकेशन में आपको 50 गुना बढ़ा दिया गया है शिक्षा में। और देखिए कभी ऐसा नहीं हुआ आजादी के बाद कि जो खाद्य पदार्थ पर टैक्स लगा दिया सरकार, खाने पीने के उसमें टैक्स। और एक बच्चा जो भिखारी के बच्चा है वो भी जाएगा तो उसको एक बार रोटी खरीदेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स वसूली कितना करते हैं? किसान को धोखा, किसान को कह रहे थे कि 4 गुना हम बढ़ाएंगे आमदनी और घट गया है। जो खाद हो डाई हो महंगा हो गया है। अच्छा मदन जी, जो बिहार का सबसे बड़ा दलित चेहरा है चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी महादलित चेहरों में से एक चेहरा माने जाते हैं। ये सभी लोग धीरे धीरे महागठबंधन छोड़ करके और एनडीए के पाले में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो दलित वोटर हैं वो चिराग और जो जीतन राम मांझी हैं उनके जाने के बाद उस गठबंधन की ओर जाएंगे और उस गठबंधन को मजबूत करेंगे? अच्छा ये बताइए, माननीय नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए, कोई ऐसा पार्टी का नाम बताइए जो दलित को मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ के सुरक्षा से दलित को मुख्यमंत्री बना दिया, कोई दबाव नहीं था। तो हमको लगता है कि इस भारत में सबसे कोई दलित के शुभचिंतक है तो वह है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और अम्बेडकर के बाद हमारे ये भारत में दूसरा अम्बेडकर हमारे नीतीश कुमार जो हैं वो हैं दलितों को वो मुख्यमंत्री बनाए। उनके बाद वो छल कपट किए, उसके बाद भी हमारे जीतन मांझी को गले लगाएं और जीतन मांझी को गले नहीं लगाएं, परिवार को गले लगाएं और गले लगाकर विकास की गति तेज कर रहे हैं। आपको बता दूं कि स्पेशल दलितों को विकास मित्र की बहाली की, टोला सेवक को बहाली की स्पेशल
किसी राज्य में ऐसा दलितों का रोजगार नहीं है जो हमारे माननीय नीतीश कुमार दलितों के प्रति हमेशा न्याय और विकास की सोच है उनमें और करते रहेंगे। और जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे नीतीश कुमार बैठ जाएंगे, यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगी, महिलाओं को अधिकार मिलेगा, सबको अधिकार मिलेगा और देश तरक्की में चलेगी और सबका विकास होगा। लगातार चिराग पासवान दलित नेताओं के तौर पर एक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हैं। बिहार फर्स्ट का नारा दे रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। आगामी 3 तारीख को उनका प्रोग्राम भी है सीवान में, तो दलितों को वो लुभाने के लिए आ रहे हैं। क्या संदेश देंगे आप सीवान के लोगों को? दलित तो उनसे सवाल कर रही है चिराग पासवान से, ये तो दलित को नेता है नहीं, लेकिन हमारे समाज उनके रामविलास पासवान के प्रति जागरूक के मुखर उनसे सवाल पूछ रही है कि यही बीजेपी सरकार जो है वो रामविलास पासवान जी को बंगला खाली करा दिया गया, उनका फोटो फेंक दिया गया और ये चिराग पासवान चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। चिराग पासवान की पत्नी रो रही थी। वो आज भी आपके सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। और उसके मान सम्मान फिर वही चिराग पासवान भाजपा की गा रहे हैं। ये कौन है? ये दलितों के प्रति चिराग पासवान कहीं चले, दलित कहीं नहीं जाएंगे नीतीश कुमार को छोड़ के। बिहार में 16% दलित मतदाता हैं और उन 16% दलित मतदाताओं के बल पर ही सरकारें बनती बिगड़ती हैं। तो क्या लग रहा है इस बार दलित मतदाता किस पार्टी के पक्ष में गोलबंद होंगे? ये गोलबंद नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार के प्रति उनके अभी देखिए जो है जीतराम मांझी जैसे गए हमारे अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा को मंत्री बनाए हुए हैं। आप उनके घर जाके देखिए, एकदम गरीब घर के वो बेटा है, उनको मंत्री। विपक्षी लगातार नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि बहुत कम विधायकों की संख्या लेने के बाद ये प्रधानमंत्री का सपना जो है देख रहे हैं, वो पूरी तरह से जो है इनका दीवा स्वप्न है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए वो 2020 की जो चुनाव थी तो हम लोग एनडीए में, हम लोग नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री एनडीए में थे। उसने भाजपा को लेकर चुनाव लड़ा और भाजपा ने दगाबाजी किया, पीठ में छुरा घोंपा। नीतीश कुमार तो हमेशा गले लगाए हैं, लेकिन बीजेपी ने हमेशा धोखा दिया। वो चिराग पासवान को जितने बीजेपी के वोटर थे सबको, वो एक नेता भी नहीं, हमारे जीरादेई में एक भी जेपी नड्डा नहीं आए, हमारे कोई राष्ट्रीय नेता नहीं आए विधानसभा हमारे जीरादेई में जो हमारी हार हुई। कहाँ है बीजेपी की? सब लोग तो छुड़ा घुपा। वो स्थिति में हम लोग 45 सीट लाए और आज भी हम लोग के मतदाता जो है और बिहार की जनता का, पूरे भारत की जनता नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री के रूप में मान चुकी है और 2024 में नीतीश कुमार हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। सभी घटक दल एक साथ हैं, उनको चुनने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। परिचय दे दीजिए। मैं मदन कुमार बैठा, जदयू मैरवा प्रखंड के प्रभारी।